कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में हैं। 2 फरवरी को पाकुड़ से उनकी यात्रा ने झारखंड में प्रवेश किया। इसके बाद बाबा नगरी, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ होते हुए रांची पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताते हुए लोगों को उनसे बचने के लिए आगाह किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी के नेता समाज को बांट रहे हैं। झारखंड के खूंटी में रोड शो के दौरान कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वह बहुत सफल रही। हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली है। इस यात्रा को निकालने के पीछे वजह यह है कि झारखंड के गरीबों, आदिवासियों और दलितों की बात सरकार नहीं सुन रही है। बता दें कि आज राहुल गांधी की यात्रा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से होते हुए राज्य में प्रवेश करेगी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी अपनी पहली यात्रा को बहुत सफल बता रहे हैं। देखिए, ये सफलता तो है राहुल गांधी की, और इतनी सफल रही भारत जोड़ो यात्रा जिसके कारण इनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी पड़ी। पहली यात्रा की सफलता में क्या, राजस्थान में कांग्रेस बेहतरीन तरीके से चुनाव जीत गई। छत्तीसगढ़ में उसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस चाह रही थी इस चुनाव में हार जाए, लेकिन फिर भी वहां जीत हो गई। और मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इतना मेहनत कर रहे थे राहुल गांधी को ले जाकर, वहां पर बार बार हर मंच पर बता रहे थे कि देखो किस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं राहुल गांधी। वहां भी चुनाव में अच्छा परिणाम कांग्रेस के लिए आया। ये 3 जगह पर चुनाव हुए और तीनों जगह पर कांग्रेस की जो भी परिणाम देखने को मिला उससे तो यही कहा जा सकता है राहुल गांधी की यात्रा बहुत सफल रही। कांग्रेस में कई सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहली बार राहुल गांधी निकाले, वो भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला गया था, इससे क्या फायदा कांग्रेस को हुआ और राहुल गांधी को क्या फायदा हुआ। 2 तरीके की बातें चल रही थी कि इसमें राहुल गांधी के छवि सुधारने की बात कांग्रेस के अंदर थी कि राहुल गांधी की छवि जो है एक इमैच्योर लीडर यानी अपरिपक्व नेता के तौर पर है कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो अब जबकि राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, लोगों के साथ फोटो खिंचवाएंगे, बच्चे बूढ़े जवान सबके साथ मिलते जुलते नजर आएंगे, तो राहुल गांधी की छवि वो जो पहले वाली युवराज वाली छवि है और युवराज के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, वो दोनों छवि जो है वो खत्म हो जाएगी। एक परिपक्व नेता के तौर पर राहुल गांधी की पहचान बनेगी। इसके लिए क्या किया, इसके लिए दाढ़ी बढ़ाई, मूछें बढ़ाई, ऐसा दिखाई पड़ने लगा। राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर सामने कांग्रेसियों ने लाने की कोशिश की कि ये मार्क्स की तरह थिंकर हो गए हैं, कार्ल मार्क्स की तरह लुक बना के रखे। राहुल गांधी ने मेहनत छवि सुधारने के लिए की और फिर उल्टा प्रभाव पड़ा, राहुल गांधी की छवि और खराब हो गई क्योंकि पूरी यात्रा कंट्रोवर्सी वाली रही। कंट्रोवर्सी इतनी कि दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई राहुल गांधी के दरवाजे पर कि भाई ये क्या बोल रहे हो, आपने बोल दिया महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, शोषण होता है, और वो हमारे लोग आके हमसे कहते हैं कि पुलिस भी उसमें सहयोग नहीं करती है। कितने लोगों ने आपको बताया, सबकी लिस्ट सौंपो, हम सबकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि आप दिल्ली से भी गुजरे हो, दिल्ली की महिलाओं की भी बात कर रहे हो। कम से कम हम ये तो देखें कि किनके साथ शोषण हो रहा है, और वो हमारे पास नहीं बल्कि राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीर में गए, झंडा फहराने के लिए प्रोग्राम करना था, सारी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को बुलाना था, कोई नहीं गया। राहुल गांधी अकेले ये कश्मीर के कुछ नेताओं के साथ झंडा फहरा के चले आए। राहुल गांधी जिन जगहों पर गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन जगहों पर कांग्रेस की कोई बेहतरीन संगठनिक क्षमता देखने को नहीं मिली। और दूसरी बात, जो फंड को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उसमें तो एक वर्ग कांग्रेस का ही कहता है कि राहुल गांधी की यात्रा जो चली थी उसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, पैसे भी खर्च करवाए राहुल गांधी के लिए, हमारे लिए क्या मिला, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या मिला। अब एक वर्ग है कांग्रेस के अंदर जो ये सवाल उठाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, गांधी परिवार के लिए काम करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक सर्वे रिपोर्ट आया, उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट आया। सर्वे में तो ये साफ तौर पर देखा गया कि राहुल गांधी
अरविंद केजरीवाल से भी कम पॉपुलर लीडर हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के दौड़ में। राहुल गांधी को कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं? बस 10 से 18% के बीच, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पर। पीएम मोदी 50% पार हैं, राहुल गांधी 10 से 18% के बीच हैं। ये आपके यात्रा का परिणाम था। लेकिन हुआ क्या? 71 करोड़ रुपया भारत जोड़ो यात्रा, ये जोड़ो यात्रा तो नहीं थी, तोड़ो यात्रा थी। नफरत के नाम पर ये एक वर्ग विशेष को खुश करने की बात करते हैं। आरएसएस बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ जाने का मतलब है मुस्लिम समर्थक विचारधारा, और ये हर जगह पर वही काम करते फिरते हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा हम कर रहे हैं। 71 करोड़ रुपया खर्च किया गया और पर डे 49 लाख रुपए का खर्च था ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और पार्टी के फंड में 100 करोड़ रुपया एक साल के अंदर कम हो गया। जो फंड मिल रहा था 554 करोड़ रुपए का, वो हो गया 451 करोड़ रुपए एक साल के अंदर। इनके भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को 100 करोड़ के फंड का नुकसान हुआ और 71 करोड़ उनके ऊपर खर्च का नुकसान हुआ। मतलब ये पैसे के संदर्भ में, नेताओं के संदर्भ में यही है कि राहुल गांधी के इस यात्रा के दौरान कई कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे। केरल में भी यात्रा किए, कन्याकुमारी से भी यात्रा हुई थी, तमिलनाडु से भी, केरल में भी गए थे। अब केरल में एक बड़े नेता इनके ए.के. एंटनी, उनके बेटे अनिल के एंटनी पार्टी छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये तो इनकी पहली यात्रा का परिणाम है। अब ये दूसरी यात्रा की सफलता की बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ खड़े हो। ये बीजेपी आरएसएस का विचारधारा क्या है? आप किस विचारधारा की बात करते हो? विचारधारा तो यही है, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि राष्ट्रीयता के ऊपर हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने देश के ऊपर गौरव करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। उसके बाद ये विचारधारा है नेशनलिटी के साथ साथ संविधान और कानून की सुरक्षा का। हम एपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमारी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। अब इन विचारधारा में कांग्रेस कहां है? करप्शन से कंप्रोमाइज, करप्शन ही करेंगे, ये कांग्रेस की विचारधारा है। ये शुरुआती दौर से देखा जाए तो कांग्रेस की किसी भी ऐसी सरकार नहीं रही 5 साल के दौरान। मतलब हर 5 साल में सरकार बदले तो 5 साल किसी भी एक कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ कि 2-4 बड़े घोटाले नहीं निकले। राजीव गांधी आए, बड़ा मिस्टर क्लीन करते हुए वो फोर्स के पैसा लूट लिया, सोनिया गांधी के वो भाई भतीजों के साथ मिलकर। ये कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही है। इंदिरा गांधी की सरकार रही, कई सामने घोटाले आए। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये संजय गांधी के ऊपर मारुति कंपनी का जो आरोप लगा, जमीन अधिग्रहण का आरोप लगा, करोड़ों बैंक के अकाउंट में यानी सूस बैंक अकाउंट के आरोप लगे, ये गलत नहीं था। सरकारें कांग्रेस की लगातार सरकारें हैं, जांच कौन करेगा? बोफोर्स का मामला भी ऐसे ठंडे बस्ते में रह गया, उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई, फिर ये मामला दब गया। यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में बिल्कुल लिस्ट है अभी भी, 2G 3G, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, वीवीआईपी चौपर घोटाला, एंथ्रेक्स घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि जिसका लिस्ट अगर निकालना शुरू करें तो फिर उसके बाद ये प्रोग्राम घंटों चला जाएगा। तो इसलिए ये विचारधारा उनकी है कि करप्शन के साथ जियो, खाओ और सबको खिलाओ। जितने लोग हैं सबको खाने दो। तुम्हारे सहयोगी पार्टनर हैं, वो ए राजा गिरफ्तार हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में, सहयोगी पार्टी के नेता को भी खाने दो और खुद भी खाओ। ये इसकी विचारधारा है। मुसलमानों को खुश करने के लिए संविधान में संशोधन कर दो, साहबानो जैसे प्रकरण में भी, ये उसकी विचारधारा है। मुसलमानों को खुश करने के लिए देश में अगर कहीं विभाजनकारी ताकतें हैं कश्मीर जैसे, उसके साथ भी समझौता करते रहो, ये कांग्रेस की विचारधारा है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, लेकिन वो उसे बिस्किट नहीं खिला पाए। अब इस पे बीजेपी हमलावर हो गई और कह रही है कि ना उनके परिवार खिला पाए और ना वो खिला पा रहे। देखिए, ये कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने बाद में इसकी सफाई दी है कि हम नहीं खिला रहे थे। कांग्रेस ने मतलब भारतीय जनता पार्टी को कुत्तों से इतना नफरत क्यों है? क्योंकि हम तो उस
कांग्रेस कार्यकर्ता के कुत्ते के साथ थे और जब हम उसको खिलाने लगे तो वो आक्रामक हो गया। तो इसलिए हमने उसके मालिक को ही बिस्किट खिलाने के लिए दिया कि तुम ही खिला दो, उसके बाद उसने कुत्ते को खिलाया। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक संकेत है, इंडिकेशन। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या दूसरे लोग हैं जो हावी हैं। ये वीडियो एक संकेत है राहुल गांधी के उन तरीकों का। कुत्ता प्रेम तो राहुल गांधी की पार्टी में है। आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो तुलना क्या करते हैं, कुत्ते की जैसी परख होती है उसी परख होनी चाहिए कार्यकर्ताओं की। जैसा कुत्ता खरीदने जाते हो, उसके कान पकड़कर उठाते हो, वो चिल्लाता है, भौंकता है, तो समझो कि ये कुत्ता बढ़िया है। उसी तरीके से कार्यकर्ताओं की परख करो कि कौन एग्रेसिव है, हंगामा करने वाला है, लड़ने वाला है। लड़ाकू चाहिए इन लोगों को, मतलब जो मार धाड़ कर सके वैसे लोग चाहिए कांग्रेस के अंदर। लेकिन कुत्ते से तो तुलना की। अब राहुल गांधी की बात है, इनका कुत्ता प्रेम बहुत जगजाहिर है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यही बात कही है कि ये कुत्ता प्रेम राहुल गांधी का पहली बार नहीं है। कुत्ता ये वफादारी का प्रतीक माना जाता है और कांग्रेस में नेहरू गांधी खानदान के प्रति जो वफादार नहीं रहा वो तो पार्टी में रह ही नहीं सकता। थोड़ी सी वफादारी इधर से उधर हुई, कांग्रेस से आप बाहर जाओ, क्योंकि वफादारी ही आपकी क्वालिटी है। आप कितने बड़े मास लीडर हो इससे मतलब नहीं है। आप अभी देखिए कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बुजुर्ग नेता जो 10 मिनट तक सीधे भाषण नहीं दे सकता, थक जाते हैं, रिटायरमेंट के एज में आए हुए हैं, और वो भी कर्नाटक के एक नेता जिसकी राष्ट्रीय पहचान भी नहीं है। अगर बिहार में जाते हैं लोग पहचानते भी नहीं, 4 लोग बैठे होंगे, पता नहीं चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। एक यूथ नेता के बदले जो कि शशि थरूर थे, जो चुनावी मैदान में थे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। उससे पहले क्या हुआ, दिग्विजय सिंह को चुना गया, उससे पहले अशोक गहलोत को चुना गया। जब दोनों ने रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। मतलब इनकी क्वालिटी मास लीडर के तौर पर नहीं थी, इनकी क्वालिटी संगठन के तौर पर नहीं थी कि सांगठनिक क्षमता इनके अंदर है। इनके पास गुणवत्ता एक ही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बहुत बड़े चापलूस वफादार हैं। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इनके इर्द गिर्द जितने नेता हैं, केसी वेणुगोपाल को कितने लोग जानते हैं, महासचिव, बड़े सांगठनिक क्षमता वाला व्यक्ति राहुल गांधी के बगल में बैठा रहता है। अगर इतनी ही क्षमता है तो इतने सालों से जो कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? यही तुम्हारे इर्द गिर्द के वो चापलूस लोग। तो ये कुत्ते की जो बात कही गई है, ये संकेत है कि राहुल गांधी को कैसे वफादार लोग चाहिए, मेहनती ईमानदार लोग नहीं चाहिए। अगर मेहनती ईमानदार लोग चाहिए होता तो अपना विरोध करने वाला भी उनको अच्छा लगता, अगर उसके अंदर क्वालिटी होती। सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये सबको लाइक करते। सचिन पायलट अभी मजबूरी है, मिलिंद देवड़ा जैसे युवा नेता छोड़ के जा रहे हैं, अनिल अंटनी छोड़ के जा रहे हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए, जितेंद्र प्रसाद छोड़ के चले। ये कितने नेताओं की बात करें, ये सब युवा नेता और मेहनती नेता थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को खत्म कर दिया, 25 सीटों में से 1 सीट नहीं है कांग्रेस के पास लोकसभा में। अब उस व्यक्ति को कहते हो नहीं ऐसे लोग नहीं चाहिए। चाहिए कैसे लोग? खड़गे जैसे लोग, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग, पटोले जैसे लोग। ये सारे ऐसे लोग चाहिए जो राहुल गांधी की चरण वंदना करते रहें, राहुल गांधी का विरोध न करें। पार्टी बर्बाद हो जाए राहुल को मतलब नहीं है, अपने साथ ये कांग्रेस को खत्म करके जाएंगे। और इसीलिए यात्रा चल रही है, चाहे वो मणिपुर में हो, अब उड़ीसा में हो, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ में हो, फिर बिहार में हो, हर जगह ये ऐसे घूमते हुए मुंबई तक पहुंचेंगे, तब तक आधी कांग्रेस बर्बाद हो चुकी होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान किया और इस न्याय यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस का कहना है कि यात्रा सफल हो रही है, लेकिन बीजेपी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।